Hello guys, welcome back to my channel after a so long time. Today I'm going to show you a drama, which is based on Indian glorious past and its achievement. It is made by students of engineering field inspired by a famous TV serial named Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, so I urge you to watch it till the last. First of all, let's know about some facts of India by the great Praki Singh. Bharat, India. What exactly happens when we hear this name? We start feeling proud suddenly. It inculcates some magical sense of commonhood, a sense of brotherhood amongst all of us. This is because we consider India to be our motherland. भारत को हम माँ कहते हैं. भारत सिर्फ भूमि का टुकड़ा नहीं है. भारत लोगों का समूह मात्र नहीं है. भारत बहती हुई नदियों का नाम नहीं है. भारत कोई भौगोलिक सीमा नहीं है. भारत तो एक भाव है हम सभी भारतीयों के अंदर. Which is why we Indians are spirited by Vasudhaiva Kutumbakam, meaning the entire world is our family. सरल शब्दों में कहूँ तो भाषा बोली अलग है, फिर भी सबका है सम्मान. प्रकृति भी जिस भारत का करती है गुणगान. हमें मानव का भेद नहीं, हमारा हृदय तो है विशाल. है नतमस्तक जिसके आगे आठों प्रहर तीनों काल. हमारे वेदों का ज्ञान अमर, हमारे मूल्यों की ज्योति प्रखर. धरती के टुकड़े नहीं, लोगों के दिलों को जीतने का निश्चय. यही है विश्व में हम भारतीयों का परिचय. और बस इसी धरोहर के प्रति हमें मन में थोड़ा सा विश्वास और एहसास जगाने की जरूरत है. एहसास थोड़ा तो जगाएं अपने दिलों में हम. हिम्मत करें आगे बढ़े हम, नए रास्तों पे हम. और यकीनन आगे बढ़ ही रहे हैं. बर्बादी से आजादी तक, पोखरण से चंद्रयान तक, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन, वी हैव ट्रूली कम अ लॉन्ग वे. All these fields, education sector, agriculture sector, science, technology, trade, commerce, defense, all these are the pillars on which India's future relies upon. And we've truly had a spectacular history of all of these fields. की है हमने हर एक फील्ड में अपने स्किल्स की आजमाइश. We want to be second to none. यही है मन में ख्वाहिश. धरती उगले सोने के धान हमारे खेतों से. वीरता की चिंगारी है फूटती राजस्थान की रेतों से. यूं तो विज्ञान का चलन हुआ है बेशुमार. जीडीपी को आने वाले दिनों में मजबूत करेगा भारत का क्रियाशील व्यापार. एक ओर इंडियन डिफेंस की दहाड़ से दुश्मनों के पैर कांप उठते हैं, वहीं दूसरी ओर परिवहन व्यवस्था में भी हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं. गुरुकुल प्रथा जहां अव्वल शिक्षा पाता हर शिष्य. आइए जानते हैं ऐसे भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य. अलग बोली, अलग पहनावा, हुई अलग विचारधारा तो क्या, आखिर हम एक संस्कृति से जुड़े हैं. यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रतीक बनकर हम विश्व में क्रांति की लहर बनकर उड़े हैं. ये उड़ान कभी धीमी नहीं होने देंगे, अपने अंदर के जज्बे को कभी खोने नहीं देंगे. और यही जज्बा हमें देखने को मिलेगा चमकती हुई, धमकती हुई, धमाल करती हुई गोकुलधाम सोसाइटी में. और आज तो भाई मंत्रिमंडल इकट्ठा हुई है, सोसाइटी मीटिंग बुलाई गई है एक खास उद्देश्य से. क्या है वो, चलिए चलकर देखते हैं. का उल्टा चश्मा. यार अभी कोई खेलने के लिए भी नहीं है. कॉलेज की बहुत याद आ रही है और आधे फ्रेंड्स अपने गांव चले गए. आइडिया. हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस बाबा थोड़े टेंशन में है. क्या सोनू तुम्हें? वीडियो का तो हमेशा परेशान ही रहते हैं. हाय टप्पू, हाय सोनू.
क्या बोली, हमेशा की तरह मीटिंग में भी नहीं। अरे मैं चीज पकौड़े खा रहा था, पर वो कॉलेज के डबल चीज बर्गर वाला कहाँ? सोनू बेटा, आले मामा। अच्छा चलो, मुझे पापा बुला रहे हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। सोसाइटी की मीटिंग में मिलते हैं। बाय। हाँ तो ठीक है फ्रेंड्स, सोसाइटी की मीटिंग में मिलते हैं फिर। बाय। अच्छा तो सब आ गए हैं ना मीटिंग में? हाँ भाई भिड़े, सब आ गए हैं। अब तो जेठालाल भी टाइम पे है। अरे हाँ, ये जेठालाल इतना जल्दी कैसे? आज जो पंचायत। अरे बबीता जी, ये ईयर भाई भी। अय्यर, सॉरी। अच्छा तो अब बातें हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? हाँ भिड़े, तू बोल। अच्छा तो मी आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये मीटिंग शुरू करता हूँ। अरे भाई भिड़े, ये अचानक क्यों तूने ऐसी मीटिंग बुलाई? मैंने पहले ही कहा था, इस वीडियो को सेक्रेटरी बनाना ही नहीं चाहिए। खामखा टाइम बर्बाद करता है। मैं तो कहता हूँ मीटिंग ही कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अरे पोपटलाल शांति रखो, क्या पागलों की तरह चिल्ला रहे हो? कई मानुस है। अच्छा तो मैंने ये मीटिंग इसीलिए बुलाई है कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को ध्यान में रखते हुए हम कैसे घर बैठे बैठे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें और अपने जीवन शैली को सुधार सकते हैं। अबे भाई, ऐसे भी कौन बाहर निकलता है? धंधे में मंदी है और दुकान जाके भी कोई फायदा नहीं है। ए बाबू चुप, वो घर बैठे कैसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे उसके बारे में बता रहा है अंकल वकर जो। और ये जेठालाल घर पे योगा करता है कि नहीं? टप्पू के पापा घर पे सोते ही रहते हैं और मोटे हो गए हैं। ऐसे क्या देख रहा है वो? वही तो बोल रही है, पूरा दिन घर के जैसे सोता ही रहता है। अरे जेठालाल, बापूजी से कुछ सीखो सीखो। बापूजी रोज योगा करते हैं और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं। हिंदी भाषा वो तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। इसको कहाँ पता कि इसके क्या क्या फायदे हैं? आज पूरी दुनिया को योगा का इम्पोर्टेंस पता है। योगा जो कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन सभी कार्यों का समूह है। योगा जो कि प्राचीन भारत की देन है। में भी योगा के बहुत सारे फायदे दिखाए गए हैं और सिर्फ योगा ही नहीं, हमें खाने पीने में भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए तुम मुझे रोज अलग अलग काढ़े पिलाती हो। मैं तो अंजलि बेटी बिल्कुल सही करती है। हमारे आयुर्वेद ने भी इसके बहुत से फायदे दर्शाए हैं। हमने ये पहले भी सुना होगा, पर जब तक असल में भारत की संस्कृति को ठीक से जान और समझ नहीं लेते, तब तक इस गौरवशाली देश में रहते हुए भी उसकी महानता से अछूते रह जाएंगे। अरे हारे हाँ दया भाभी, बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे आर्यभट्ट, एपीजे अब्दुल कलाम और श्रीनिवास रामानुजन ने हमारे देश को उस मुकाम पे पहुंचाया जिस मुकाम पे आज वो है। ये सब तो ठीक, अभी भारत की अर्थव्यवस्था हिल गई है, उसका क्या? ए जेठिया बबूचक, माना कि देश की तरक्की धीमी पड़ गई है और ये परिस्थिति ऐसी है कि सबको मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी किस्मत को ही कोसो। ऐसी तो कई आफतें आ गई है हमारे देश। वो तो कोई छोटी मोटी आफत नहीं रे बाबा, कितने ही बार हमारी सोने की चिड़िया को लूटा गया। हाँ रोशन बेटा, यही मौर्य, शुगन, कुशन, गुप्ता जैसे महान राजतंत्र भी देखे गए थे, जिन्होंने हमारे भारत की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को भी बचाए रखा था, जो आज भी जीवन को प्रभाव करती है। इसीलिए तो लोग आज भी कहा करते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इस धरती ने न जाने कितनी महान हस्तियों को जन्म दिया है। हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, विज्ञान हो या चिकित्सा हो, हर तरफ अपनी छाप छोड़ी है। भाई शल्य चिकित्सा को भारत में आगे बढ़ाने के लिए आचार्य सुश्रुत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और यही नहीं, आचार्य चरक की भी उपलब्धियां अनगिनत है इस क्षेत्र में। आरक, हम सबको तो पता ही है कि आयुर्वेद ने इस दुनिया को एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। अरे हमारे जमाने में तो ऋषि मुनियों लोटे में पानी पिया करते थे।
यस आत्माराम, एकदम करेक्ट बोला तुम। और उसके पीछे का साइंस ये है कि लोटे में रखे हुए पानी का सरफेस टेंशन कम होता है, विच इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। हाँ, और उन्हीं ऋषि मुनियों ने बहुत बड़े बड़े आविष्कार भी तो किए हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन की, we have the prestigious नालंदा and तक्षशिला। आप अभी तक आप एकदम सही बोल रहे हो। दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, हम 2 चक्के से 4 चक्के पे आ गए हैं, है ना बापूजी? ए बबूचक, ये क्या 2 चक्के और 4 चक्के बोल रहा है? अरे बापूजी, मैं ये बोल रहा था कि पहले तो बैलगाड़ी होती थी ना, अब तो जिसके पास देखो उसके पास BMW और मर्सिडीज, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, नहीं बापूजी? हाँ, ये बात तो सच है। बापूजी, और संस्कृति और परंपरा के साथ साथ हमें हमारे किसानों को भी आगे बढ़ाने के लिए समर्थन देना चाहिए, क्योंकि ये तो सदियों से चली आ रही भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलभूत आधार है। हाँ, और अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों ने तो अर्थशास्त्र तक की रचना की है, जिसके पीछे आज भी कई सारे शोधकर्ता खोज कर रहे हैं। खोज की बात में भी इंडियन साइंटिस्ट ने तो ये प्रूव कर दिखाया है कि इस डिफिकल्ट फेज में भी इंडियन साइंस एंड इट्स सॉल्यूशंस हैव कम टू बी यूनिक। टेलीमेडिसिन, सेंसर्स और आयुर्वेद का फ्यूजन करे तो इंडिया सा एक ही देश होगा दैट विल बी सच कॉम्बिनेशन जो दुनिया के हर एक कोने में एक मिसाल बन के रह जाए। आप बबीता जी एकदम सही कहा। बिल्कुल बिल्कुल, और यही नहीं, सालों की मेहनत और दृढ़ परिश्रम के बाद जो लोग ऐसे विज्ञान को, ऐसे प्रकाश को इस समाज में अर्पण कर सके हैं, उन्हीं को पुण्यात्मा कहते हैं हम। उन्हीं की देन है ये सारी चीजें। और बच्चों, यही नहीं, आप में जो खूबियां है, आपकी जो ये प्रतिभा है, ये सारी चीजें मुझे किसी नेक कार्य की ओर संदेशा देती है। और उसी के साथ एक अध्यापक का ये कर्तव्य है कि वो न सिर्फ बच्चों को पढ़ाए, लेकिन उसके साथ ही साथ वो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करे। तभी तो हमारे जमाने में गुरुओं को भगवान का स्वरूप माना जाता था। हाँ बड़े अंकल, इसीलिए मैं सोचूं कि आपके जमाने में होमवर्क कम क्यों दिया करते थे। ये टप्पू अपनी शरारत से कभी पार नहीं उतरेगा। भाई शांति रखने, उसमें क्या गलत कहा टप्पू ने? कम होमवर्क दिया करते थे, उसी का तो आज ही नतीजा है। आत्माराम, आज की इस थियरी बेस्ड एजुकेशन से तो अच्छा होगा हमारा एजुकेशन। तभी तो इंडियाज अचीवमेंट्स इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन आर स्पोकन अबाउट इवन टुडे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। भाई बात तो बिल्कुल सही कही। हमारे देश की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। जैसे कि आज इस मीटिंग में गोकुलधाम वासियों ने अपने जो सोच विचार रखे, हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने भारत की प्राचीन संस्कृतियों को अपने युवा पीढ़ी तक पहुंचाएं और जागृत करे कि भारत ने सिर्फ दर्शन या आध्यात्मिक व्यक्तिगत क्षेत्र में ही दुनिया को राह नहीं दिखाई है, बल्कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें अगर भारत ने पहल नहीं की होती तो आज दुनिया अंतरिक्ष तक का सफर तय नहीं कर पाती। भारत हमारे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और तिरंगा हमारे अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक है। हमारी सभ्यता हमें कुछ ये सिखलाती है कि एक घर के दिए तिल मिलाते रहे, लेकिन चौपालों के अंधेरे मिटाते चलो। भारत आपके लिए भी वही है, भारत मेरे लिए भी वही है। हम सब का ये देश एक है। जाते जाते अंतिम पंक्तियां कुछ मैं यूं कहूंगा कि फूलों से नहीं कहूंगा कुछ भी चमन के लिए, बंदूकों से नहीं कहूंगा कुछ भी अमन के लिए, लेकिन आप सबसे मैं इतना जरूर कहूंगा कि 2-4 मिनट ही सही, लेकिन कुछ वक्त निकालिए अपने वतन के लिए। और इसी के साथ मैं तारक मेहता आप सबकी विदाई चाहूंगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जय हिंद, जय भारत।